नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो मनी। तो आज हम ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग है। वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये स्कीम स्पेशली बेटियों के लिए बनाई गई है, यानी गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है, उनके एजुकेशन के लिए बनाई गई है, उनके हायर एजुकेशन के लिए बनाई है और उनके शादी के खर्चे के लिए बनाई गई है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट है और उसके क्या लिमिटेशन है। उसके एक एक डिटेल्स के हम बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हम कब ओपन कर सकते हैं। तो पहला है कि जब आपके बेटी की एज 10 साल से कम हो तब आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड है कि ये जो अकाउंट है वो सिर्फ आपके गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही ओपन किया जा सकता है। और ये जो जो अकाउंट है आप पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि में गवर्नमेंट का एक सेफ और गारंटेड आपको रिटर्न मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के डिटेल्स के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। तो इस अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपीज़ पर ईयर आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम एक साल में आप 1.5 लाख तक की इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका जो डिपॉजिट अपना आपका जो पीरियड रहता है वो 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। और जो आपका जो मैच्योरिटी रहता है अकाउंट का, वो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके 21 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो मैच्योर्ड होता है, आप उससे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर क्वार्टर में। अभी का जो इंटरेस्ट है 2025 में जो चल रहा है 8.2% पर एनम चल रहा है, जो पीपीएफ से भी आपको ज़्यादा मिलता है इसमें इंटरेस्ट। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एक मनोज और सुनीता है, उनकी एक बेटी है रिया, वो अभी 5 साल की है और उन्होंने डिसाइड किया कि रिया का हम एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हर महीने मैं 5,000 पर मंथ उसमें इन्वेस्टमेंट्स या डिपॉजिट करूँगा। तो साल के उन्होंने उनके जो डिपॉजिट हो गए वो 60,000 पर ईयर वो डिपॉजिट करते हैं और वो नेक्स्ट 15 साल तक रिया के अकाउंट में यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप वो डिपॉजिट करते हैं। तो उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 9 लाख हो जाएगा 15 साल में। और जो वो मैच्योरिटी हो जाएंगी यानी वो अकाउंट को जब 21 साल हो जाएंगे तो उनको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेंगी वो 29 से 30 लाख के आसपास उनको मिलेंगी। वो जो अमाउंट है वो जो मनोज और सुनीता है वो रिया के मैरिज के लिए या उसके एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म आपको सेविंग भी मिलती है और डिसिप्लिन भी मिलती है और आपका जो बच्ची का फ्यूचर है वो भी आपका सिक्योर्ड रहता है। तो चलिए बात करते हैं सुकन्या समृद्धि के बेनिफिट के बारे में, उसके फायदे के बारे में। तो पहला बेनिफिट है इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में मैंने बताया कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 8% के ऊपर मिलता है। ये पीपीएफ और एफडी से ज़्यादा है। सेकंड बेनिफिट है 100% टैक्स फ्री है। आप इसमें एटीसी के अंदर में 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट है कि जैसे आपका जो अकाउंट है जब 20 ईयर्स के बाद मैच्योर्ड हो जाता है तो उसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट दोनों भी टैक्स फ्री है। और थर्ड बेनिफिट है 100% गारंटेड रिटर्न और गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें आपका पैसा सेफ है और आपको फिक्स एक रिटर्न मिलता है। और फोर्थ बेनिफिट है ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही ओपन किया जा सकता है अकाउंट। और इसमें आप मैक्सिमम आपके फैमिली में 2 चाइल्ड गर्ल चाइल्ड के नाम पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गए सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ लिमिटेशन भी है, वैसे ही सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट के कुछ लिमिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला लिमिटेशन है इसमें जो लॉकिंग पीरियड रहता है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। आपका जो अमाउंट वो लॉक रहता है। आज स्पेशल केसेस में जैसे बच्ची की एजुकेशन हो गया या उनके मैरिज हो गया, उनके लिए आप उसमें अमाउंट विड्रॉ अलाउड रहता है। सेकंड लिमिटेशन है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट फिक्स है। जैसे कि गवर्नमेंट इंडिया हर साल उसमें या हर क्वार्टर में इंटरेस्ट डिसाइड करता है। जो अभी करंटली इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.2% पर एनम चल रहा है। कंपैरिजन में देखा जाए जैसे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, पर उसके कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि का जो रिटर्न है वो फिक्स है और कम है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। तो पहला रूल है इसमें मिनिमम आपको 250 रुपीज़ अकाउंट में मेंटेन करना ज़रूरी है। सेकंड है कि इसमें आप 15 साल तक आपको अकाउंट एक्टिव रखना जरूरी है। आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 21 साल के बाद ही मिलेगा।
थर्ड है कि जो जब आपके अकाउंट को 18 साल हो जाता है तो आप बच्चे के एजुकेशन के लिए आप में 50% तक आप भी इसमें अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और फोर्थ रूल है, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नाम पे ओपन होता है अकाउंट, और इसमें इसको पेरेंट्स सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, सुकन्या समृद्धि एक परफेक्ट सेविंग स्कीम है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इसमें जो गवर्नमेंट है आपको टैक्स फ्री जो अमाउंट है मैच्योरिटी के बाद मिलता है, इसमें फिक्स रिटर्न रहता है, और इसमें आप डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म आप सेविंग कर सकते हैं। ये जो स्कीम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्कीम नहीं है। तो जैसे कि हमने आज इस वीडियो में बात किया कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, और आप अपने बेटी के फ्यूचर के लिए कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, यानी बिटकॉइन कॉइन के बारे में, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस